हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन करने वाले हैं। अभी ने सर अपनी टेलीग्राम पे इनकी पीडीएफ डाल रहे हैं और अभी सॉल्यूशन नहीं करवा रहे हैं। तो जब तक वो सॉल्यूशन नहीं करा रहे तब तक आप ये वाले सॉल्यूशन देख सकते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन बेसिक से होंगे वो बेसिक से करा दूंगा, और जो क्वेश्चन कुछ ट्रिक से लग के या कुछ शॉर्ट मेथड से हो रहे होंगे तो मैं वैसे सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट 4 है और इसका पहला क्वेश्चन है कि द एवरेज ऑफ 18 ऑब्जर्वेशन, अच्छा 18 ऑब्जर्वेशन का कितना एवरेज है, 124 है। हाँ, तो कह रहे कि दो वैल्यू गलत डाल दिए रॉन्गली। 64 की जगह उन्होंने 46 और 28 की जगह 82 डाल दिया। तो क्या करेंगे, माइनस को जो गलत है उन्हें माइनस करेंगे, रॉन्गली एंटर्ड है ना, तो और प्लस करेंगे जो सही है। ठीक है, 64 और 28। ठीक है, और ये जो है कितने नंबर है, 18 नंबर में बढ़ जाएगा ये। अब देखो ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 64 में से 46 घटाना है, तो जब ए बी में से बी ए घटाना है तो उसका डिफरेंस को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 में से 4 जाएगा 2, तो 9 दूनी 18, और 8 में से 2 जाएगा तो 6, और 9 6 ज़ा 54, 9 6 ज़ा 54। एक मिनट, ये प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का, कितना 54। अब 54 में से 18 जाएगा तो 36 बचेगा, वो माइनस का। तो ओवरऑल एवरेज जो है वो 2 से कम हो जाएगी। 124 एवरेज थी, -2 करेंगे तो 122 हो जाएगा। ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और गाइस प्लीज़ इग्नोर करना कि अगर आसपास से कुछ शोर आ रहा है तो, है ना। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी अर्न्स ₹550 एज सिंपल इंटरेस्ट, मतलब 3 साल में 540 रुपये इंटरेस्ट है। मतलब देखो, कोई प्रिंसिपल होगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट होएगा, 3 साल का बोला है। ठीक है, अब देखो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट तो सेम रहता है, तो फिर 540 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 3, 3 8 24, 180 रुपये। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट भी 180, सेकेंड का भी 180 और थर्ड का भी 180। अब कह रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 2 साल तक का मिला है। 2 साल तक का कंपाउंड इंटरेस्ट तो यही होता है, बस हमें यहाँ पे और आ जाता है एक चीज़, है ना। यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा, 2 साल तक का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 360 सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का कितना दे रखा है, 376.2। ठीक है, डिफरेंस करेंगे कितना आएगा, 16.2, तो यहाँ पे आएगा 16.2। ठीक है, तो इसका जितना रेट परसेंट होता है उतना परसेंट होता है फर्स्ट वाले ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है, उसी के ऊपर जितना रेट परसेंट है वही लगा के इतना सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है। ठीक है, तो फिर हम रेट परसेंट निकाल सकते हैं यहाँ से। एक्स परसेंट कितना हो जाएगा, 160, मतलब 16.2 अपॉन 180, और परसेंट है ना, तो फिर यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और ये यहाँ से ये कटेगा और ये पॉइंट से बन जाएगा, तो 18 में तो एक्स के लिए मतलब रेट हमारा कितना आ गया, 9% आ गया। अब देखो प्रिंसिपल के 9% की वैल्यू जो है वो 180 है, तो प्रिंसिपल 100% कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल 100% हो जाएगा। प्रिंसिपल के 9% की वैल्यू इज़ 180, तो 100% प्रिंसिपल हो जाएगा। 9 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18, तो 2000 रुपीज़ आ जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है, ओके अगला क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक्स की वैल्यू इतना है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे हम वैल्यू जूम कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू ए को 1 ले लेते हैं और बी को 2 ले लेते हैं। तो ए को यदि मैं 1 ले लूँ तो 1, और बी को 2 ले लूँ तो 2, और यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8/3, और ए की वैल्यू हमने 1 मानी है और बी की वैल्यू हमने 2 मानी है। ठीक है, और इसलिए अब हम ये जो सारी वैल्यूज़ है वो जो वैल्यू निकालनी है उसमें पुट कर देंगे। तो 8/3 + 2, और 8/3 - 2, और प्लस करेंगे 8/3 + 2 × 4, और 8/3 माइनस कर देंगे 4 को। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 6 8 6 14, 14/3 होएगा यहाँ पे,
और यहाँ कितना हो जाएगा, 3 यहाँ पे हो जाएगा 2/3, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। और यहाँ पे कितना होगा, 4 तिया 12, 12 8 20, तो 20/3 ऊपर, और नीचे कितना होगा, 4 तिया 12 में से 8 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा ना, -4 5, मतलब ये बचेगा -5, 7 में से 5 जाएगा तो 2 आंसर आएगा। ठीक है, सॉल्व करोगे तो अभी आएगा, तो वैल्यू यूज करके कर सकते हैं, नहीं तो फिर टाइम लग जाएगा बेसिक से करेंगे तो, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहे थे ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस मॉड x का ग्राफ निकालना है। तो एक काम करो कि यहाँ पे जो है वैल्यूज़ पुट कर लो कि x को अगर मैं ऐसे रखो, y और x, यदि मैं x को 0 रख दूँ तो y भी 0 हो जाएगा। अगर मैं x को 1 रखूँ तो y कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर मैं x को -1 रखता हूँ तो y कितना हो जाएगा, -1 रखता हूँ तो y हो जाएगा 0। और x को यदि मैं -2 भी रखूँ तब भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या पैटर्न समझ में आया। ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। यहाँ पे 0,0 तो यहाँ होगा, दूसरा कलर ले लेगा। ठीक है, ये 0,0 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 1,2 मतलब 1,2 यहाँ पे आएगा, और -1,0 यहाँ पे आएगा, फिर -2,0 भी यहाँ पे आएगा। तो फिर ऐसे करके इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, है ना। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रखा है द लीस्ट वैल्यू ऑफ 4 कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा, है ना, कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस 9 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। देखो यहाँ पे 9 स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 बाय में साइन स्क्वायर लिख दूँ, और ये 9 साइन स्क्वायर है। कुछ देर के लिए क्या मान लेते हैं, कुछ देर के लिए साइन स्क्वायर को हम x मान लेते हैं। ठीक है, x मान लेते हैं, तो हमारा जो फंक्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 4 बाय में x प्लस 9x। ठीक है, अब हमें मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको डबल डेरिवेटिव करते हैं ना। तो डबल डेरिवेटिव के लिए इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन गाइस इसका मतलब मुझे जो शायद पता नहीं कोई फार्मूला होता है 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय में 2a करके, लेकिन वो फार्मूला मतलब मुझे इस क्वेश्चन में यूज़ करना नहीं आया बाकी, इसलिए मैं इसे डिफ्रेंशिएशन से सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -4/x² प्लस में 9। अब मिनिमम वैल्यू किस वैल्यू पे होगी, उसके लिए हम क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव को किसके इक्वल करते हैं, 0 के इक्वल करते हैं। इसका मैं 0 के इक्वल करूँगा तो कितना आंसर आएगा, हम इसको आएगा 4/x² इज इक्वल टू 9, और तो x² हमारा आ जाएगा 4/9 और x बराबर 2/3, और x हमारा कितना था, साइन स्क्वायर अल्फ़ा माना था, साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू में 2/3 हो गया। ठीक है, तो साइन स्क्वायर की इस वैल्यू पे जो है उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब हम पुट कर देते हैं 4 अपॉन में साइन स्क्वायर अल्फ़ा था ना, तो 2/3 करेंगे, और प्लस 9 साइन स्क्वायर अल्फ़ा यानी 2/3, तो 3 3 से 9, 2 2 से 4 और 3 2 से 6, तो 6 + 6 बराबर 12। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन कह रहा है कि 4 डिजिट नंबर है कि अगर रिपीट करके बनाए तो फिर 1515 किस फॉर्म का नंबर है, ए बी है। ए बी जो नंबर है वो हमेशा किससे कटेगा, 101 से हमेशा डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ए बी आएगा। तो इस फॉर्म का कोई भी नंबर हो तो फिर वो 101 से कटेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7 कह रहा है। तो ओके 7 क्वेश्चन करते हैं। 7 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक सर्कल है, एक सर्कल की 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं, देखो AC और ये BC। ठीक है, यहाँ पे AC कर दो, यहाँ पे BC कर दो। कह रहा है कि BA को जो है उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया यहाँ तक, कहाँ तक, T तक नहीं P तक, और सर्कल को कहाँ काटती है वो, T पर। ओके, और हमें क्या देखा कि AC और BC बराबर कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड्स बराबर है तो एंगल भी बराबर हो जाएंगे। और हमें निकालना है
सी टी और टी पी, मतलब सी टी तो हमें चाहिए ना, तो सी टी अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल बन रहे हैं तो सिमिलैरिटी का यूज़ तो होएगा ही, क्योंकि रेशियो से डील करना है हमें। अब सी टी हमें ऑप्शन में, हर ऑप्शन में सी टी तो है ही, तो मतलब सी टी वाले ट्रायंगल का यूज़ होगा। तो सी टी वाले ट्रायंगल का कौन सा बन जाएगा, सी टी ए बन जाएगा ट्रायंगल। तो मतलब इस ट्रायंगल का हमें यूज़ करना पड़ेगा सिमिलैरिटी के लिए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ फिगर। यहाँ पे कलर चेंज कर दूँ, ठीक है। अब देखो, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सी टी ए भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये वाला जो एंगल बी है ना, वो किसके एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल के इक्वल होगा एक्स। अगर मैं इसको एक्स मान लूँ तो ये भी एक्स हो जाएगा और ये भी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक्स हो जाएगा तो फिर ये कितना होगा, 180 माइनस एक्स होगा, 180 माइनस एक्स। ठीक है, और ये वाला एक्स है तो फिर ये बचा वाला ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये वाला एंगल देखें तो ये वाला एंगल तो कॉमन हो गया। अब देखो कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल सी टी ए, ट्राइंगल जो है सी टी ए ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल सी ए और पी के, सी ए और पी के। एक मिनट, सी टी ए, हाँ सी ए पी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एंगल क्राइटेरिया से, क्योंकि ये 180 माइनस एक्स 180 माइनस एक्स वो वाला हो गया एंगल बराबर, और ये एंगल सी जो है वो कॉमन हो गया। अब जब ये बराबर हो गया है तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, है ना, सी टी। अब ये क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनके रेशियो करस्पॉन्डिंग रेशियो बराबर हो जाएगा। तो सी टी अपॉन सी ए, सी टी अपॉन सी ए बराबर हो जाएगा टी ए अपॉन, शायद आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं है ना, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लगाऊंगा ना तो क्वेश्चन दिखेगा नहीं आपको, तो फिर इसको नीचे लिख लेते हैं, टी ए अपॉन ए पी। इसको एक काम करते हैं, नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो सी टी अपॉन सी ए बराबर हो जाएगा किसके, टी ए अपॉन ए पी और ए सी अपॉन पी सी। ठीक है, ये वाला हमारा रेशियो आ जाएगा। तो अगर मैं ऑप्शन में देखूं तो मुझे सी टी बाय सी ए कहीं पे दिख रहा है, सी टी बाय सी ए तो नहीं है, लेकिन सी टी बाय में सी बी ज़रूर है। तो और ऑल्सो कि जो सी ए है वो सी बी के तो बराबर है ना, सी ए इज़ इक्वल टू सी बी, क्योंकि वो इक्वल कॉस्ट दे रखे हैं। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं सी बी। तो सी टी अपॉन में सी बी कौन सा ऑप्शन है, और सी ए अपॉन में पी सी, हाँ ये वाला बराबर है, तो ए सी अपॉन में पी सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा रिलेशन है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 7/2 है। ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, सारा ही लिखना पड़ेगा यहाँ पे, सी सी है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है ना। तो इसको x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको y मान लेते हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई लिख सकते हैं, x माइनस वाई लिख सकते हैं, इसको इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो x प्लस वाई इज़ 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि x माइनस वाई हमें दे रखा है कितना, x माइनस वाई इज़ 7/2, x प्लस वाई इज़, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/7। अब हमें क्या निकालना है, कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x बराबर 7/2 प्लस 2/7, ऐड करेंगे तो 7 7 49 प्लस 4 कितना हो जाएगा 53, 53/14। तो x कितना हो जाएगा 53/14 2 28। ठीक है, ये आ जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9,
9 क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, क्योंकि अगर आप बेसिक से करोगे तो और लेंदी होगा, लेकिन अगर हम शॉर्ट ट्रिक से करना चाहें तो यहाँ पर ए जो एंगल है उसकी जगह हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन कोई भी वैल्यू इस तरह से डालनी है कि हमारे ऑप्शन कोई भी सेम ना हो। देखो ए की वैल्यू अगर मैं 45 रख दूंगा तो ए और डी ऑप्शन सेम हो जाएंगे, ए की वैल्यू 90 रख दूंगा तो फिर ये 0 और 1 वाला ऑप्शन सेम हो जाएगा, 0 रखूँगा तो ये डी और सी वाला ऑप्शन चेंज मतलब सेम हो जाएगा। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थीटा की वैल्यू मतलब ए की वैल्यू हम यहाँ पे 30 डिग्री रख देते हैं, ठीक है 30 डिग्री रख देते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 30 कितना होता है, साइन 30 इज़ 1/2, तो स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। 1 प्लस अब कॉस थीटा तो √3/2, ठीक है, प्लस करेंगे 1 प्लस √3/2 अपॉन में साइन थीटा तो 1/2 हो जाएगा, और प्लस करेंगे तो साइन थीटा की प्लस नहीं है माइनस है, माइनस 1/2 अपॉन 1 माइनस √3/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से 2 से ये कटेंगे तो यहाँ पे कितना देगा 1 अपॉन में 2 टाइम्स 2 प्लस √3, और यहाँ से 2 से 2 जाएगा तो, और 2 प्लस √3 बचेगा यहाँ 2 प्लस √3, और माइनस करेंगे तो यहाँ 2 से 2 कटेगा तो 1 अपॉन में 2 माइनस √3, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2 टाइम्स 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, ठीक है। यहाँ से लेंगे एलसीएम, अब 2 ये a प्लस बी ए माइनस बी करके 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, तो एलसीएम यहाँ पे 2 ही रहेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि हमें यहाँ से डिवाइड करना है ना, सेकंड मतलब दूसरी टर्म से ना, तो डिवाइड करने में इजीली मतलब आसानी हो तो इसलिए रख रखा है। तो यहाँ पे 2 एलसीएम है तो फिर 1 2 ज़ा 2 हो जाएगा, यहाँ 2 आएगा, और माइनस का यहाँ से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा -2 और प्लस √3, और फिर यहाँ पे क्या है 1 है ना, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ सभी आएगा, सभी नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा 2, तो फिर यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 √3, और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो माइनस वाला कट जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 माइनस 2 √3 ये आएगा, ठीक है। 4 से 4 कट जाएगा, 2 √3 से 2 √3, 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ ये कितना हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा √3/2 बचेगा, है ना, √3/2 क्या रखी थी हमने वैल्यू 30 डिग्री रखी थी, तो फिर कौन सा √3/2 होगा, ऑप्शन ए, ये हो जाएगा cos 30, तो ऑप्शन ए आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन हो जाएगा 10, बताना एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम फाउंड बाय दीज लाइन्स, ओके। तो इसमें क्या होगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू में 12, तो इसके पहले इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, तो x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1 वाले फॉर्मूले से हम इसका इंटरसेप्ट निकालेंगे। 12 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे बचेगा x/4 प्लस y/3 इज इक्वल टू में 1, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट कितने हो जाएंगे 4, 0 और 0, 3, ठीक है। दूसरी वाली इक्वेशन ले लेते हैं। दूसरी इक्वेशन है 6x प्लस 8y इज इक्वल टू में 60, फिर क्या करेंगे यहाँ पे 60 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा x/10 प्लस y/8 7 ज़ा 56 और 8 5 ज़ा 40, और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट कौन कौन से आ जाएंगे 10, 0 और 0, 7.5, ठीक है। तो ये दो इंटरसेप्ट हमारे आ गए। अब इसको क्या करेंगे, प्लॉट करते हैं, ठीक है। प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे आएगा कुछ इस तरीके से 1 2 3 4, 4, 0 यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ कुछ 7.5 लिख देंगे, ठीक है। और 4 आ गया 10 तक है ना, 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो एक हो जाएगा 4, 0 यहाँ, एक हो जाएगा 10, 0 यहाँ पे, और एक 0, 3 यहाँ, और 0, 7.5 यहाँ पे। तो हमारा
जो ट्रेपीजियम है वो कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे। हाँ, तो ये ट्रेपीजियम बन गया। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये कितना है 4, 10, 3 और 7.5। तो इसका एरिया निकालने के लिए कैसे कर सकते हैं, हम बड़े वाले ट्रायंगल में से छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें। तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 7.5 इंटू 10। ठीक है, तो 5 इंटू 7.5 कर दें, 5 5 से 25, 5 7 से 35, 37.5 आ गया बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया। छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 3 इंटू में 4, तो 3 इंटू में 2, 6 हो जाएगा छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया। छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 6, तो माइनस करेंगे 31.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन गाइस, छोटी छोटी कैलकुलेशन दिमाग में कर लो, मतलब दिमाग में कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो फिर सही है, मैं फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा लिख रहा हूँ यहाँ पे। ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन 11 में दे रखा है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ कि x बाय ए इज इक्वल टू में y बाय बी इज इक्वल टू में z बाय सी। ठीक है, ये बराबर होंगे और ये किसका भी बराबर होंगे अगर मैं ऐसा कर दूँ, x माइनस वाई, ए माइनस बी, वाई माइनस जेड, बी माइनस सी, और z माइनस एक्स और सी माइनस ए। अगर मैं साइक्लिक ऑर्डर में इनको सब्ट्रैक्ट या माइनस करूं तो भी इनका रेशियो बराबर ही रहता है। तो इस वाले फॉर्मूले से अगर हम जाएंगे तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे x माइनस, यहाँ पे क्या है, x अपॉन में b प्लस सी है और इज इक्वल टू में y अपॉन में c प्लस ए है और z अपॉन में a माइनस बी है। तो मैं x माइनस वाई कर रहा हूँ और ये b प्लस सी माइनस सी प्लस ए करेंगे तो कितना हो जाएगा, b माइनस ए बचेगा यहाँ पे, जो कि ऑप्शन ए में है। तो फिर और सिमिलरली y माइनस जेड ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे c, यहाँ पे माइनस नहीं ना प्लस होगा यहाँ, है ना, हाँ प्लस है। तो फिर यहाँ पे c माइनस बी होगा, फिर z माइनस एक्स और a माइनस सी। तो फिर इस फॉर्मूले से हमारा ये वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। 12th क्वेश्चन कह रहे कि इन 2 डिजिट नंबर, अच्छा जो यूनिट प्लेस है वो 1 कम है, ट्वाइस था 10th प्लेस से। डिजिट इंटरचेंज कर दोगे तो उनका डिफरेंस होगा वो ओरिजिनल नंबर से 20 कम होगा। तो इसका ऑप्शन से करेंगे। पहला ऑप्शन क्या है, 47 है, 47 को इंटरचेंज कर दो तो 74 हो जाएगा, माइनस 47 करूँगा तो इसका जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, 47 में से ओरिजिनल नंबर में से 20 कम आना चाहिए। देख लेते हैं कितना आ रहा है। यहाँ पे कितना आएगा, 14 में से 7 जाएगा 7 और 3, 6 में से 4 जाएगा 2 और 7 और 2 बराबर आ गया। तो फिर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 13। क्या हो गया, कौन सा क्वेश्चन किया था, ये गलती तो निकल दिया, नंबरिंग 12 है ना, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर करते हैं 13। कह रहे कि ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर 90, ये हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे ए और बी है तो फिर ए और बी कर दो इसको, है ना, ए और बी बराबर 90 हो जाएगा। अब ए और बी 90 हो जाएगा तो बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस ए लिख सकते हैं। अब बी की जगह हम लिख देंगे 90 माइनस ए। 90 माइनस ए लिखने के बाद क्या हो जाएगा हमारा, ये साइन ए और कॉस बी की जगह हम लिखेंगे कॉस 90 माइनस ए, तो साइन ए ही आएगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी की जगह मैंने ए रखा है ना, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और माइनस टेन ए और टेन बी की जगह क्या लिखेंगे, 90 माइनस ए लिखेंगे तो कितना आएगा, कॉट ए आ जाएगा, कॉट ए, और फिर प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह, अब कॉट स्क्वायर बी की जगह रखूँगा तो आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट का उल्टा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। तो ये आइडेंटिटी होती है, कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा +1। ठीक है, तो यहाँ से ए कटेगा तो फिर आंसर कितना आएगा 1। ठीक है, 1 आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है इसका, सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। 13 हो गया। 14 क्वेश्चन करते हैं। 14 क्वेश्चन में क्या करें कि इक्वेशन है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर
और अपन में 4xy। ये पॉसिबल कब होगी? तो हम यहाँ पे देखो कि जो कॉस स्क्वायर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना आएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी, तो इसकी जगह 1 रख दो और फिर इसको सॉल्व करो। ठीक है, 4xy है तो ये कितना हो जाएगा, 4xy बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2ab मतलब 2xy, और यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -2xy आएगा तो फिर ये कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 0। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, x बराबर क्या आएगा, y। ठीक है, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं 15 क्वेश्चन कह रहा है कि लीस्ट वैल्यू निकालो इसकी, किसकी, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी हमें लीस्ट वैल्यू निकालनी है, तो क्या कर सकते हैं हम, देखो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर है और यहाँ पे भी 2 कॉस स्क्वायर लिख लूँ और कॉस स्क्वायर अलग कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लीस्ट वैल्यू के लिए कितना होगा, कॉस स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0, तो 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 2, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा 16 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन में अच्छा ये बराबर है, ये बराबर है, देखो क्या रखूँ, थीटा को क्या लिख दें, 45 रख दें, थीटा को 45 रख दें पे क्या होगा, ए बराबर 0 हो जाएगा, बी बराबर भी 0 हो जाएगा। अब ए को 0 रखो, बी को 0 रखो, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 4 कितना हो जाएगा, सिर्फ 4 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बी की जगह 0 रखोगे तो -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 1 सा 4 आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, कौन सा, 17, कलर चेंज कर लूँ। 17 क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये पॉसिबल कब है। देखो पॉसिबल, अब यहाँ पे देखो जो पहला जो रिलेशन है कॉस स्क्वायर कॉस की पावर 4 अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ये 1 के बराबर दे रखा है। ठीक है, ये रिलेशन, तो हमें एक आइडेंटिटी पता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो मैं क्या करूँ, मैं अगर बीटा को अल्फ़ा रख दूँ, ठीक है, बीटा की जगह मैं अल्फ़ा रख दूँ, तो क्या हो जाएगा, पहला जो हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो कितनी हो जाएगी, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगी वो, और प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगी। ठीक है, वो 1, तो ये सेटिस्फाई कर दिया, मतलब ये इस वाली चीज़ पे ये सेटिस्फाई, ये तो ऑब्जर्वेशन से ही मैंने निकाला, मतलब कोई ऐसे सॉल्व करके नहीं निकाला, ऑब्जर्वेशन से मुझे पता लग गया कि यहाँ पर यदि मैं बीटा ये इक्वल टू अल्फ़ा कर दूँ तो ये 1 हो जाएगा। तो बस अगली इक्वेशन में भी डाल दो, अल्फ़ा की जगह बीटा डाल दोगे तो क्या आएगा, ये भी कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा ऊपर, और प्लस साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो बीटा लिख दो ना। ठीक है, तो इसका भी आंसर 1 हो जाएगा, तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सर ने वैसे लिखा तो है 15 मिनट में, पर ये 15 मिनट में पेपर हुआ नहीं है। 15 मिनट क्या भाई, मेरे को तो 1 घंटा लग गया क्वेश्चन सॉल्व, मतलब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में, ज़्यादा ही लग गया बल्कि। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम 2 कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर, मतलब कि एक स्टोन यहाँ पे, एक स्टोन यहाँ पे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर। यहाँ पे कोई बलून उड़ रहा है, तो इनका एंगल्स दे रखे हैं। ठीक है, ये 30 है और ये 60 है। h निकालनी है, मतलब हाइट हमने h मान ली, तो अगर ये h हो जाएगा तो tan 60 लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, h अपॉन में √3 हो जाएगा। ठीक है, tan 60 बराबर py करेंगे तो ये आ जाएगा। अब tan 30 लगाएंगे तो कितना होगा, tan 30 लगाएंगे, tan 30 कितना होता है, 1 अपॉन में √3, और py में भी p हमारा h हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 1 अपॉन में h प्लस √3। सॉल्व कर लो इसको, कितना आएगा, 1 प्लस में h अपॉन में √3 बराबर √3h, h को उधर लेके जाएंगे तो 1 बराबर √3h, h कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 अपॉन में √3। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इज इक्वल टू में h टाइम्स 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 अपॉन में √3, तो h आ जाएगा √3/2। ठीक है,
तो हमारी जो बलून की हाइट आ जाएगी वो आएगी h इज इक्वल टू √3/2। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, किलोमीटर। अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन। कह रहे कि n कोई नेचुरल नंबर है तो n की पावर 3 माइनस n किससे ही डिविजिबल होगा। n कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा n² माइनस 1, और इसको भी फैक्टर करेंगे तो n+1 और n-1 आएंगे। तो हमें क्या पता चल गया, ये दीज आर 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, और कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है हमेशा किससे डिविजिबल होते हैं, 6 से। कोई भी लेकर देख लो, क्या 1 2 3 किससे डिविजिबल है, 3 2 6 हो जाएगा ना, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3, तो ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। कोई और ले लो, 5 6 7, ये भी 6 से डिविजिबल है। कोई और ले लो, कितना 11 12 13, तो ये 6 से डिविजिबल। तो इसका ऑप्शन मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं 20वां। 20th क्वेश्चन क्या कर रहा है, अच्छा a² माइनस b², और यहाँ पे कितना साइन थीटा है, और प्लस 2ab कॉस थीटा है, इज इक्वल टू में a²। यार ये छोटा हो रहा है ना थोड़ा, नहीं पहले लिख देता हूँ, बाद में छोटा कर दूंगा, बराबर a² प्लस b²। ठीक है। देखो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक काम करता हूँ, मैं थीटा को एक बार क्या ले लूँ, थीटा को 0 रख दूँ। थीटा को 0 रखने पे क्या होगा, थीटा को 0 रखूँगा तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, साइन 0, और फिर यहाँ पे e0 रखूँगा तो ये 1 हो जाएगा, तो 2ab बराबर a² प्लस b², और a² प्लस b² माइनस 2ab बराबर 0, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा, तो a बराबर b। a बराबर b रखने पर, अब थीटा 0 रखा है तो tan थीटा बराबर कितना होगा, tan थीटा बराबर 0 आएगा, तो a बराबर b रखने पे जौन सा ऑप्शन 0 ऑप्शन दे वो आंसर होगा। अब देखो हमारा b और c ऑप्शन है, दोनों 0 दे रहा है, क्योंकि a² माइनस b² दोनों में है। तो एक काम करते हैं, थीटा को 0 रखा था तो थीटा को इस बार क्या रख दो, 90। अब मैं थीटा को 90 रख दूंगा तो कितना आएगा, थीटा को 90 रखने पे a² माइनस b² बराबर ये 0 हो जाएगा, फिर a² प्लस b², तो a से a कटा 2b² बराबर 0, तो b की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब b की वैल्यू 0 रखने पे tan 90 तो नॉट डिफाइंड होता है, तो ये नॉट डिफाइंड कौन सा होगा, बी और सी ऑप्शन में से, ऑप्शन सी होगा। तो इसका इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी। मैंने मतलब ये वाला क्वेश्चन किया था बेसिक से, तो बहुत बड़ा जा रहा था सारा, फिर इसको क्या करना पड़ता, इसको पहले इसको जो इक्वेशन दी हुई है उसको फिर tan थीटा की टर्म्स में लाते, कॉस से डिवाइड करके फिर होल स्क्वायर करते, फिर सॉल्व करते, बहुत लंबा मेथड होता है। तो शॉर्ट जो मेथड है वो यही हो सकता है ना, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 21। देखो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन मतलब मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो वैल्यू पुटिंग से हो जाते हैं सॉल्व। जैसे अगला क्वेश्चन है 21 है ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कह रहा है कि 90 नहीं रख सकते इसमें, जो थीटा की वैल्यू आप 90 नहीं रखो, ठीक है हम नहीं रख रहे 90, तो क्या रखेंगे, कोई और वैल्यू रख देंगे। आप कोई और वैल्यू रखने से पहले आप ऑप्शन पे नज़र डाल लो कि कोई दो ऑप्शन सेम तो नहीं हो जाएंगे। देखो अगर मैं 45 रखता हूँ तो ऑप्शन ए और डी सेम हो जाएंगे, 90 रखता हूँ तो एक ऑप्शन मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा क्या, 90 रखने पे कौन सा ऑप्शन सेम होगा, 2 में कॉस 90 0। देखो 90 रखूँगा था ए और बी अनडिफाइंड हो जाएंगे, मतलब वो दोनों सेम हो जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, थीटा बराबर 30 रख दूँ, 30 रखने पे सारी कॉस और साइन थीटा की वैल्यू अलग होती है ना 30 पे, तो फिर 30 रख लेते हैं इसको। साइन थीटा को मतलब यहाँ पे 30 रख लेंगे तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, 1/2, और √3/2 हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा +1, और नीचे हो जाएगा 1/2 प्लस √3/2 और -1। ठीक है, सॉल्व करो तो कितना आएगा, 1 माइनस √3 प्लस का 2 अपॉन में 1 माइनस 1 प्लस √3 और माइनस का 2। ठीक है, दो में से एक जाएगा तो एक, ये कितना होगा 2 और 1 3 होगा ना, 3 माइनस √3
और अपॉन में √3 माइनस 1। तो यहाँ से क्या लेंगे ऑप्शन √3 कॉमन ले सकते हैं, तो √3 माइनस 1 लेंगे और यहाँ से कितना आएगा आंसर आ जाएगा √3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन √3 आंसर दे रहा है 30 रखने पे? पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है 1 प्लस में साइन थीटा, मतलब 1 प्लस 1 बाय में 2 अपॉन में √3 बाय में 2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, 3 अपॉन में √3 इक्वल टू √3। यही ऑप्शन दे रहा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, लेंथ ऑफ दी सर्कम सर्कल हैविंग ट्राइंगल साइड। अब देखो ये 3 4 5 का ट्राइंगल है, तो ये कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ट्रिपलेट्स याद रखो। 3 4 5 का ट्राइंगल है, कह रहे कि सर्कम सर्कल है, मतलब ये सर्कल कुछ ऐसा बना होगा। अब कह रहे इसी का क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, तो 5 का आधा 2.5। कौन सा ऑप्शन है? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। O इज द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। ओ सर्कम सेंटर है और सर्कम रेडियस मतलब क्या? एक ट्राइंगल है, उसके ऊपर ऐसे सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। ठीक है, और क्या कह रहा है? इसका ओ जो है, ओ इसका ओ सेंटर है, ओ सेंटर हो गया सर्कम सेंटर। रेडियस इसका 13 है, मतलब ये 13 है। और ये जो BC है, BC हमारा है 24, तो परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगी कॉर्ड को। ये 12 12 हो जाएगा, 12 13, तो ये कितना हो जाएगा? 13 का स्क्वायर माइनस 169 माइनस 144 कितना हो गया? 25। तो इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा? 5। 5 12 13 का ऐसे ट्रिपलेट याद भी होना चाहिए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? 5, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला है जो क्वेश्चन नंबर है 24। ठीक है, तो 24th क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 3 साइन थीटा और कॉस थीटा। अब क्योंकि हमें टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो इस इक्वेशन को मैं 10 में कन्वर्ट कर दूं। इसको मैं यदि कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में 10 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? 3 tan थीटा, और यहाँ पे बचेगा 2 sec स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूँ? 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा लिख दूँ, और माइनस का 1 इज इक्वल टू 3 tan थीटा, 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू में 3t। ठीक है, तो फिर से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2 tan स्क्वायर थीटा और प्लस का 1 इज इक्वल टू 3t, 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस का 3t प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। और सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, तो 2 tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे 3t चाहिए, तो 2t माइनस t लिख दूँ, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब करेंगे क्या? इसको सॉल्व करो, जो कॉमन ले लो। तो 2t कॉमन लिया तो t माइनस 1, माइनस t कॉमन लिया तो यहाँ पे आएगा माइनस 1, मतलब माइनस 1 कॉमन लिया तो 0। तो एक 2t माइनस 1 आ गया एक, और एक आ गया t माइनस 1 0। तो या तो tan थीटा होगा 1/2, या तो tan थीटा होगा 1। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? 1/2 दे रखा है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 24 हो गया, लास्ट क्वेश्चन करते हैं 25th क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन मैंने किया था, मतलब मैंने ट्राई किया तो ये हो ही नहीं रहा था। फिर मैंने इसको चेक किया क्वेश्चन का, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंट है ना। तो ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि 2 साइन अल्फ़ा प्लस 1 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, नहीं 15 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है इज इक्वल टू 7। अब हमें कॉट की वैल्यू निकालनी है। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है ना, तो क्या करो इसको, क्या करो, कॉस स्क्वायर को चेंज कर दो, 15
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7। तो 2 साइन प्लस 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, उधर 15 साइन स्क्वायर माइनस में 2 साइन और 7 माइनस 15 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। 15 8 से 120 फैक्टर कितने निकलेंगे? 120 का फैक्टर निकलेगा 12 और 10। ओके, मिडिल टर्म स्प्लिट करो, -12s प्लस 10s माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लो, 3s 5s माइनस 4 और यहाँ पे क्या कॉमन लो? 2 5s माइनस 4। तो यहाँ पे बचेगा 5s माइनस 4 और 3s प्लस का 2। ठीक है, अब यहाँ पे निकालेंगे साइन अल्फ़ा की वैल्यू। साइन अल्फ़ा की वैल्यू या तो होगी 4/5 या तो होगी -2/3। साइन की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी यहाँ पे होगा ये पॉजिटिव वैल्यू। साइन अल्फ़ा की वैल्यू ये कितना होता है? परपेंडिकुलर, और ये होता है हाइपोटेन्यूस। बेस कितना हो जाएगा? 3 3 4 5 का ट्रिपलेट है ना। कॉट अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। अब कॉट अल्फ़ा कितना होगा? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, एक मिनट सॉरी, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस क्या है? 3 और परपेंडिकुलर इज 4। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो विद दिस ये वाला क्वेश्चन पेपर होता है पूरा मॉक टेस्ट। और मैं ट्राई करूँगा अगला जो आ चुका है, मतलब 5th वाला टेस्ट आ चुका है, मैंने उसे सॉल्व कर लिया, लेकिन वो वीडियो मैं कल बनाऊँगा अब। ठीक है, तो तब तक आप सॉल्व कर लीजिए उसको। विद दिस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगे तो फिर यू कैन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। और थैंक यू। और हाँ, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप डूइंग। ओके, थैंक यू।